क्या प्रॉब्लम है आपका? हाँ पल्लवी, आप कुछ कहना चाहती हो? पल्लवी, हमारी आवाज आ रही है? नहीं मैम। हाँ हमारी। मैम आ रही है। हाँ ठीक है। चलिए, लेट अस गो नाउ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरी जापान यात्रा के संदर्भ में हमने अब तक जो पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे उसके संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मेरी जापान यात्रा, उसके संदर्भ में सबसे पहला जो पॉइंट था वह जीवन परिचय, तुकडोजी महाराज के जीवन परिचय स्पष्ट कीजिए, यह पहला पॉइंट। उसके पश्चात तुकडोजी महाराज के जीवन के अन्य आयाम हैं, उन आयामों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि उनका क्रांतिकारी रूप जैसे है, या उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो भजन कीर्तन किए, उस पर हम लोगों ने दृष्टि डाली, और साथ ही में उन्होंने कौन कौन से उनकी रचनाएं लिखी है व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में, उस पर हम लोग चर्चा किए। उसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि मेरी जापान यात्रा का तात्विक विवेचन क्या है, उसका विश्लेषण किया जाता है। यथार्थ यात्रा कैसे है, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव उन्होंने कैसे किया, व्यापक जीवन को आधार कैसे बनाया, कलात्मकता को किस ढंग से अपनाया, प्रकृति का एक मनोहारी एवं सुंदर चित्रण उनके माध्यम से हुआ, इतिहास बोध की बातें भी हमें वहां पर दिखाई देती है। और अंत में हम चलते हैं उसके उद्देश्य की ओर, कि इनका जो उन्होंने तत्व जो होते हैं, तत्व पर अंतिम हमारा तत्व होता है उद्देश्य क्या है। मेरी जापान यात्रा, इस यात्रा वर्णन का उद्देश्य उन्होंने क्या लिख रखा। उसके पश्चात हम देख चुके मेरी जापान यात्रा का आशय क्या है, विषय क्या है, और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब इन सभी प्रश्नों को देखने के पश्चात हमने देखा यथार्थता और प्रत्यक्ष अनुभव क्या आए उनके लाइफ में, कैसे उन्होंने देखा। जैसे कि जापान की स्कूली व्यवस्था है, वहाँ के लड़के लड़कियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और खास तौर पर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर यदि हम लोगों ने कटाक्ष डालते हैं, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में अंतर इतना है कि आज का युवक नौकरी नहीं है के कारण पछाड़ खाता है ना, रोना रोते बैठता है। लेकिन यह नौबत हम लोगों को इसलिए भी आती है क्योंकि हम लोगों को दिमाग एक और नहीं लगा पाते हैं। जैसे इन बच्चों को बचपन से ही खेती करना, मशीन चलाना, लिखना, पढ़ना, बैटरी बनाना, रेडियो बनाना, इंजन का काम सिखाना, या छोटी बचपन के दिनों में गुड़िया बनाना, मोबाइल को तैयार करना, ये सारा सिस्टम उनको स्कूली लेवल पर दिया जाता है। और हमारे यहाँ पर जब बच्चा या बच्ची छोटी होती है, तो बच्चों को गाड़ी दी जाती है, कि गाड़ी कैसे खेलते हैं, और हमारा बच्चा भी उस गाड़ी को बहुत अच्छे से ऑपरेशन भी कर देता है, तो भी मम्मी बहुत खुश हो जाती है, चलो मेरे बेटा एक गाड़ी तोड़ दी, चलो हम दूसरी गाड़ी लेकर देंगे बेटा आपको। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है, यह एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को और ज्यादा बेकार कर रही है। जहां पर हम लड़कियों के हाथों में गुड़िया होती है खेलने के लिए, खिलौने के रूप में, और वही दूसरी ओर जापान जैसे देशों में उन बच्चों को गुड़िया कैसी बनाई जाती है इसका एजुकेशन दिया जाता है, कि चलो बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे करो। मतलब देखिए, खेल खेल में उनके पेरेंट्स, उनकी एजुकेशन सिस्टम कितनी परिपक्व है, और हम आज कहाँ पर हैं। हमें ऐसा लगता है कि भारत देश को आगे बढ़ने में हम ही, हमारी शिक्षा व्यवस्था ही कहीं न कहीं रोकथाम करवा देती है। यदि एजुकेशन सिस्टम हमारी परिवर्तित कर दे, तो वो दिन दूर नहीं है कि अन्य देशों की तुलना में हम लोग और अधिक उच्चतर हो जाएँगे। तो ये भी हमने देखा। इसके बाद में आते हैं, हमारा 7वां पॉइंट यहाँ पर आता है, जापान यात्रा के जो
यात्रा में आने वाले जो पात्र है, कैरेक्टर्स हैं या चरित्र चित्रण हम जिसे कहते हैं, तत्वों के आधार पर तो हम उसे देख ही चुके हैं, लेकिन उसे ब्रॉडली रूप से यदि देखें, बता दें, तो इन हमारी जो जापान यात्रा है, यह लगभग एक ही पात्र के आधार पर घूमती है, इर्द-गिर्द घूमती है। कौन है वह पात्र? कौन-सा पात्र है? कौन-सा ऐसा पात्र है जिसके आधार पर हमारी मेरी जापान यात्रा घूमती है उस पात्र के इर्द-गिर्द? ऐसा कौन-सा पात्र है? शंख। कौन-सा पात्र है? शंकर पुण्य तांबेकर जी। ये बाप रे! कविता? उजाला नहीं जुड़ी क्या आज? नहीं मैम। कौन-सा पात्र है जिसके इर्द-गिर्द हमारी मेरी जापान यात्रा चलती है? शंकर पुण्य तांबेकर? नहीं मैम। बंगला? हाँ, फिर किसके अंदर चलती है ये? किसके इर्द-गिर्द घूमती है? टुकड़ोजी महाराज। वेरी गुड। अरे बेटा, आप लोग यहीं पर रहा करो, घूमो मत। जापान यात्रा में हम शुरू से लेकर एंड तक तुकडोजी महाराज का पाठ पढ़ा रहे हैं मंगला आपको, प्लीज आप बहुत अच्छे से बने रहे, समझो गहनता को। तो प्रमुख पात्र के रूप में भी वही आएंगे, और आप हमें यह बताइए कि इनका एक सहायता देता है, तो वो सहायक पात्र के रूप में कौन आता है? तुकाराम जी। तुकाराम जी, वेरी गुड। और भी गौण पात्र हैं, ढेर सारे गौण पात्र हैं, वो जो ईसाई माफ कीजिएगा, वो जो अनानायिकों की जो संस्थाएं हैं ना, उनके जो लोग आते हैं, या जो अमेरिका की लेडी है, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लोग जो लोग हैं, या कई अनुवादक आ जाते, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वह भी गौण पात्र के रूप में आएंगे। देखिए, आपकी एग्जाम कैसे होती है, कैसी होगी, इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके हैं संडे एक्टिविटी में। आप लोग यदि संडे एक्टिविटी में मौजूद होते हो, तो आपको इसके डिस्कशन पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता आज नहीं है। क्लियर है? तो देखिए, एकोत्तरीय या गूगल फॉर्म के माध्यम से जैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, वैसे प्रश्न आप लोगों के तैयार होने चाहिए। आपको बार-बार बताना चाहते हैं, है ना? तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के आप तैयार करके ही रखिएगा। कैसे प्रश्न तैयार करने हैं ये आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है? तो पहली तो बात है कि मेरी जापान यात्रा को बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने मेरी जापान यात्रा का पूरा बुक डाल दिया है पीडीएफ। इसकी भी नोट्स का जो बुक है वो आपको बहुत ही जल्द आपके गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल हो जाएगा, है ना? इसके नोट्स की चिंता आप बिल्कुल मत करें, लेकिन आप लोगों को प्रश्न कैसे बनाने हैं, तो प्रश्न आपको मेरी जापान यात्रा से ही तैयार करने होंगे। आप लोग ये बात ध्यान में रखिए। तो चलते हैं, आज हम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, ये जो प्रमुख पात्र हैं, यह कहाँ-कहाँ गए, उन्होंने क्या-क्या देखा और उन्होंने क्या-क्या कार्य किया, इसके संदर्भ में आज डिस्कस करेंगे। जापान यात्रा के प्रमुख यात्री के रूप में, मतलब जिनके कारण यह यात्रा पूरी हुई, संपन्न हुई, वह सबसे महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उभर कर आते हैं, जिनका नाम है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। मंगला, क्या है मेरी जापान यात्रा का प्रमुख पात्र कौन सा है? राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी बेटा, 5 बार आप
आग बंद करते हुए टुकड़ो जी, टुकड़ो जी, टुकड़ो जी बस लर्न करते जाओ। जब तक आपके माइंड में फिट नहीं होता है कि जापान की यात्रा किसने की, तो टुकड़ो जी महाराज ने की। ओके? जापान की यात्रा करने का मूल प्रयोजन उनका क्या था? किस कार्य के लिए वो वहां पर गए थे? देखने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे, या या विश्व शांति फिर। वेरी गुड। विश्व शांति परिषद के लिए, विश्व धर्म को फैलाने के लिए भारत का एक प्रतिनिधित्व के रूप में वहां पर गए थे। आप हमें बताइए कि जापान के किस शहर में इस परिषद का उद्घाटन हुआ? ऐसे प्रश्न आपको तैयार करके रखने हैं, हम बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों का निर्माण आप लोग बना के रखिए, ठीक है? कब हुआ, कैसे हुआ, जापान के किस परिषद का, जापान के कौन से शहर में इस परिषद का, विश्व शांति का परिषद जो तैयार हुआ उसका उद्घाटन किस शहर में हुआ? क्योटो में, मीनो में, टोक्यो में, ओसाका में, अटामी में, या शिमूजी शहर में? पर्याय देने के बावजूद भी बात नहीं कर पा रही हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। शिमोजी शहर में इस परिषद का उद्घाटन हुआ। देखिए, फिर से एक बार हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जापान यात्रा के प्रमुख यात्री के रूप में, अर्थात जिनके कारण ये यात्रा संपन्न हुई, वो है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। एक प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर आते, जिनकी प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जो जापान में आयोजित विश्व शांति का या विश्व धर्म का जो परिषद थे, उस परिषद में भारत के एक प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मिलित हुए। जापान के शिमूजी शहर में इस परिषद का उद्घाटन संपन्न हुआ। दिनांक 22 जुलाई से दिनांक 24 अगस्त 1955 तक। आपको ये डेट भी याद रखनी है, ध्यान में रखिएगा। इस डेट में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 24 अगस्त 1955 तक, 22 जुलाई से दिनांक 24 अगस्त 1955 तक, अर्थात 34 दिनों में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज शिमोजी, कियुजी, क्योटो, मीनो, टोक्यो, ओसाका, अटामी, होक्यानो, निको, हांगकांग, बैंकॉक, रंगून आदि शहरों में भाषण देने के लिए तथा दर्शनीय स्थलों को भेंट देने के लिए यात्रा करते रहे। आपको बार बार याद दिला दूं बेटा कि इन्हीं प्रश्नों पर, इन्हीं उत्तरों पर, इन्हीं पंक्तियों पर, इन्हीं वाक्यों पर आपको छोटे छोटे प्रश्न बना के रखने हैं। आपका टाइम बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप आपकी समय की महत्ता को जानिए, पहचानिए। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रारूप आप लोग तैयार करके रखिए। क्लियर हो गया आप? जी मैम। ओके। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को जापान की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, धार्मिक आदि संबंधी कई अनुभव प्राप्त हुए, जिसका उपयोजन वह भारत में करना चाहते थे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज वहां के पुराना बुद्ध मंदिर, विश्व शांति मंदिर, विश्व यूनिवर्सिटी, होक्यानो पर्वत और विशाल तालाब, ताइशो द्वीप, क्यूटो का भव्य बुद्ध मंदिर, अनानाइको की शाखा, राफ्रेट डांस माने शाक्रेट डांस आदि का उन्होंने स्वयं अनुभव लिया, और उस संदर्भ में उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में लिखा। किस किस प्रकार की उन्होंने शैक्षणिक यात्रा की, शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने प्राप्त किया, वहाँ की संस्कृति को उन्होंने देखा, वहाँ की वैद्यकीय व्यवस्था कैसे थी। हमने आपको बताया था कि खाउदी निशिकराय नाम का एक गांव है। उस गांव का जो इवे डिस्पेंसरी नाम का एक दवाखाना है, जो अस्पताल है, उस अस्पताल में वो गए। तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें केवल और केवल जापानी दवाएं छिपी है। बड़ी से बड़ी सब मशीनें हैं वो जापानी। और डॉक्टर ने क्या कहा
कि कभी कभी 4-6 साल में अमेरिका से एक आध इंजेक्शन देने का हमें मौका आता है। मतलब देखिए कि देशी दवाइयों के उपादानों को आत्मसात करने में ये लोग कितने माहिर हैं। और हमारे देश में हल्दी मुफ्त में आती है, तुलसी मुफ्त में आती है, लेकिन हमें उन पौधों का कोई लेन देन है ही नहीं। हम उन पौधों से कुछ लेते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, धार्मिक बातों के संदर्भ में भी उन्होंने कई ऐसे अनुभव बताए। खास तौर पर उन्होंने बुद्ध मंदिर की बात की, विश्व शांति मंदिर की बात की, विश्व यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने की, होक्यानो पर्वत जो बीच बीच में आता था, अल्ताफ पर्वत, इसकी सारी विशाल तालाब की उन्होंने बात की। मतलब देखिए, एक भी चीज को हमने छोड़ा नहीं है कि उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं गए। हर चीज आप लोगों को वहां पर डालनी है। तो वहां उन्होंने क्या क्या फील किया, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बातचीत की है ना, ये नहीं की। आज पहली बार इन सारी शब्दों को सुन रहे हो आप, ऐसा तो नहीं है। बताया था हमने ये सारी बातें आपको, उसकी शिक्षा पद्धति, उसका वैद्यकीय, उसकी धार्मिक, फिर बुद्ध मंदिर, विश्व शांति मंदिर आया थे कि ये शब्द आप लोगों ने कभी सुने थे क्या? जी मैम, सुने थे। वेरी गुड जी बेटा। मैम, सुने थे। गुड गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर कि हाँ हमें पता है। देखिए बेटा कि इन्हीं शब्दों को आप लोगों को डालने हैं तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व में, कि उन्होंने क्या क्या देखा, और ज्यादा लंबा खींच सकते हैं। जैसे प्रश्न आप लोगों को पूछा जाए ना, उस प्रश्न के आधार पर आपको बनाना होगा। यदि मैन्युअली तौर पर आपकी एग्जाम होती है, शायद नहीं होगी, ऑनलाइन की सारी सिस्टम बनाई गई है, सूचनाएं आपको उस हिसाब से आ रही है कि आपकी ऑनलाइन ही एग्जाम होगी। तो तैयार रहे, आप बिल्कुल तैयार रहे। ऐसे एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में आप लोग आपके ही प्रश्न बना के रखें। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब आप खुद होके बनाओगे ना, तो खुद उसका आंसर दोगे, और जब उसमें आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होगे, तब आपको हम यकीन दिला दें, वो दिन दूर नहीं है कि आपको 60 मार्क्स में से 55 मार्क्स, 58 मार्क्स और 60 मार्क भी इस समय में आप लोग ले सकते हो। देखिए, लैंग्वेज में ऐसा होता है बेटा कि इसमें ह्रस्व दीर्घ की मात्राओं के रूप में आपके मार्क्स कट जाते हैं। ऐसा कहा जाता था कि लैंग्वेज में किसी को भी एज इट मार्क्स नहीं मिल सकते, जितने के उतने मार्क्स नहीं मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब वो फंडा पूरा चला गया। 1+1=2। आपको भी 2 नंबर्स देने ही देने हैं, बस आपको टिक मार करनी है, और जो दिया है उस पर सही करेक्ट आंसर को चूज करना। ऐसा यदि आप लोग कर पाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये लैंग्वेज और वो मैथ, इन दोनों में कोई डिफरेंस रह गई है। ये ह्यूमैनिज्म तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि पूरा तो कंप्यूटरिज्म कर रहा है। तो देखिए, टेक्निक और टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आप लोग बना के रखिए। हमें लगता है कि जितने देश है 34 दिनों में वो बने हैं। तो 34 दिनों का जो वर्णन हमने आपके सामने किया, शिमोजी, कियूजी, क्यूटो, मीनो, टोक्यो, ओसाका, अटामी, होक्यानो, विको, निको, हांगकांग, बैंकॉक और रंगून। तो आप में से जितने लोग हैं, मानते हुए चलिए कि आज 5 लोग हैं, और हमारी यात्रा जो गई वो 12 देशों में, हम 12 जगह पर हम लोग गए, 12 शहरों में गए। तो और एक आध लोग यदि जुड़ जाता है तो 2-2 शहर सारे लोग ले लीजिए, और 2-2 शहर के नामकरण, यदि शिमूजी और कियूजी, या 3-3 ले लीजिए। 3 यदि कविता लेती है क्यूटो तक, शिमूजी, क्यूजी और क्यूटो, यह यदि कविता का हो गया, तो मीनो, टोक्यो, ओसाका कोमल लेगी, अटामी, होक्यानो, निको मंगला लेगी, हांगकांग, बैंकॉक और रंगीन सुजीता लेगी, बस हो गया। और फिर इन सबको यदि निचोड़ चाहिए तो वैशाली सारे पर 4-4 तैयार करेगी। तो ऐसे यदि आपने बनाए कि जी मैम आपने जो दिया है चैलेंज, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और वो हर रीति से बनाकर ऐसे प्रश्न और पर्याय बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दो। माफ करना। ताकि इससे होगा क्या, आप आप अपने ओर से, कोमल आप 2 नामों से क्यों जुड़ी बेटा?
कोमल, 2 नामों से क्यों जुड़ी गई बेटा? 2 मोबाइल से क्यों जुड़े आप? नहीं मैम, मोबाइल एक ही है मेरा। तो आपके नाम से कोई और जुड़ना चाहता है क्या? नहीं मैम, वो नेट प्रॉब्लम स्टार्ट किया मैम वो। हाँ, नहीं देखिए, ट्रांसपेरेंसी होती हाँ। है यहाँ पर। हमारे लेक्चर्स में और कोई एक नाम से जुड़ गया था, कोमल वारुले करके, 2 नाम आपके आए थे। सब समझ में आ जाता है यहाँ पर कौन क्या काम करता है। मैम, वो मैंने बोले वो नेट प्रॉब्लम थी तो मैं लेफ्ट हो गई थी ना, तो फिर से ज्वाइन किया मैंने वो, इसलिए वैसा हुआ होगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे उन प्रश्नों की। तो ऐसे प्रश्न आप खुद अपनी ओर से तैयार कर सकते हैं। आ- तैयार है आप लोग? आपकी तैयारी है कि जी मैम हम लोग करेंगे? जी मैम, करेंगे। पक्का वादा? जी मैम। जी मैम। सारे लोग रेडी हैं? जी मैम। यस मैम। मंगला की कोई आवाज नहीं है, सुजीता की कोई आवाज नहीं है, वैशाली की? जी मैम। चलो, स्वीकारो अपने अपने नाम। बहुत जल्दी आप आपके ग्रुप पर डाल दो। आपके शहर पहले डालो। शिमुजी, कियुशी, क्यूटो, कौन सा व्यक्ति क्या ले रहा है बोलो जल्दी फटाक से। देखिए कितने नामकरण आ रहे हैं। शिमुजी है, शिमुजी, मैम मैं लेती हूँ सिमुजी, क्यूजी और कियुशी, ओटाको। क्यूटो, ये 3 हो गए। तो इन क्यू तीनों के लिए एक 8वीं। मीनो, टोक्यो, देखिए टोक्यो और ओसाका। कितने लोग आ गए अभी कविता ज्वाइंट? कितने लोग हुए हैं? 5 है मैम। एक को कोमल निकल गई हो। अच्छा, कोमल निकल गई, कोई बात नहीं। कोमल की जगह पर उजाला जी आ गए ना। चलिए, 2-2 ले लीजिए। 2-2 का बंटवारा होना है या 3 का बंटवारा होना है, आप लोग देखिए। 5 लोग हैं और शहर 3 और 3 6, 7 8 9 10 11, 11 है हमारे शहर। 2-2 लेने हैं या 3-3 लेने हैं? 2-2 ले लीजिए, ठीक है। कविता, कौन से ले रहे हो बेटा? आप फटाक से बोलो। सिमुजी और क्यूटो। देखिए, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। शिमुजी और क्यूटो है कविता के, ठीक है। ये बच्ची क्यों बाहर निकल गई? उजाला, हाँ, देन मंगला, जी मैम। कौन से ले रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, इतना समय नहीं है। बैंकॉक और रंगून। बैंकॉक और रंगून, हम्म। ओके, ठीक है मंगला। और सुजीता? बता दो मैम। सुजीता, आप ही बता दो मैम। अच्छा ठीक है। चलो हम ही इसका बंटवारा करते हैं। शिमुझू, कियुझू और क्यूटो कविता लेगी। मीनो, टोक्यो और ओसाका मंगला लेगी। होक्यानो, निको, हांगकांग वैशाली लेगी। बैंकॉक और रंगून सुजीता लेगी, ठीक है। ठीक है मैम। क्लियर हो गया? आप लोगों ने लिख लिए आपके नाम? जी मैम। ओके। उजाला जी का स्वागत है। उजाला, आप को कुछ भी बातें पता नहीं है इन बच्चों ने क्या काम किया है,
अब आपको करना क्या है, एक थोड़ा सा एक कार्य करना है हम लोगों को। अपने जो शहर है वो लगभग 11 शहर है, 11 शहर को हम लोग देख चुके हैं। 11 शहर में शिमोजी, कियूजी और क्यूटो, तो इन 3 शहर में हमें कविता लेकर जाएगी। तीनों शहरों के प्रश्न जो है वो कविता हमें आप लोगों को पूछेगी। प्रश्नकर्ता आप स्वयं होंगे और उत्तरदाता आप सारे लोग होंगे। क्लियर हो गए आपको क्या खेल खेलना है, यह बात पहले क्लियर हो जाइए। इतना मजा आता है, इतना मजा ले रहे बाकी के क्लास के बच्चे कि आपको यकीन दिला दूं, जब आपको उनके YouTube के जो खेल है, उनका YouTube के चैनल्स पर आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा कि कितना प्यारा लगता है। कविता एक प्रश्न कर रही है कि शिमोजी शहर में विश्व शांति विश्व परिषद में किस शहर में इस परिषद का उद्घाटन हुआ। कविता ने बस ऐसा प्रश्न पूछा, तुरंत सुचिता, मंगला, उजाला तत्पर है उत्तर देने के लिए। क्लियर, उसके ऑप्शंस भी आपको तैयार करने हैं। तो ऐसे हर शहर के कम से कम 10-10 प्रश्न आप लोगों को तैयार करने हैं। कितने प्रश्न तैयार करेंगे आप? 30 प्रश्न। 30 प्रश्न कविता के, 30 प्रश्न मंगला के, 30 प्रश्न वैशाली के, और सुचिता के पास बैंकॉक और रंगून है, तो अलग प्रश्न होंगे शिमोजी शहर के रूप में, 30 प्रश्न होंगे सुनीता के। क्लियर हो गई सुजीता? आर यू क्लियर नाउ? जी मैम। हाँ, जी। तो आप शिमोजी शहर मत लीजिए, आप तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व पर या तुकडोजी महाराज की जो रचना है ना, उन रचनाओं पर आप प्रश्न बनाइए। मैम आपने तो बैंकॉक और रंगून बोला था ना? बैंकॉक, रंगून, और तीसरा पॉइंट आपके तुकडोजी महाराज। हाँ, तुकडोजी महाराज का केवल व्यक्तित्व लीजिए आप, केवल व्यक्तित्व, केवल व्यक्तित्व। उसमें केवल उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या, उनकी माता का नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या, वो कहाँ रहते थे, वो क्या काम करते थे, ये सारी चीजें आएगी उसमें। ठीक, क्लियर हो गया? जी मैम। हाँ। उजाला आपके पास बाकी रहता है बेटा कि तुकडोजी महाराज की रचनाएं उन्होंने कौन कौन सी की। ऐसा खेल आप लोगों को खेलना है। प्रश्न बनाते जाइए, प्रश्नों के साथ साथ ऑप्शंस आपके पास हो, ऑप्शंस के साथ साथ आपका आंसर वहां पर हो, और आप ये प्रश्न बनाकर हमारे ग्रुप पर शेयर मत कीजिएगा। सारे लोगों के प्रश्न जब तैयार हो जाते हैं तब हमें वो बताइए, तब तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। या बना के रखिए, सिलेबस जैसे कंप्लीट हो जाता हमारा, इस खेल को हम लोग शुरुआत करेंगे। आपकी एग्जाम कब से है? 5 जनवरी। 5 जनवरी। आज की तारीख क्या है? 23 तारीख। देखिए, हमें लगता है कि यह इस सप्ताह में, इस वीक में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे हम, और एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे जब आप समय बोलोगे उस समय में हम वो खेल खेलने वाले हैं। बोलो। ठीक है मैम। ऐसा करने से होगा क्या कि आपकी तैयारी होगी, आपकी न तैयारी होगी, बल्कि आप ये बात समझिएगा कि जब आप एक देश में चले जाओगे, इस प्रकार के 10-10 प्रश्नों का निर्माण आप लोगों के माध्यम से होगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस बुक को पढ़ोगे, आप उस बुक को समझोगे। क्लियर हो गई बात आपको? और जब इस प्रकार का व्यक्तित्व आप लोगों का होगा, आप प्रश्न जब बनाओगे, आप खुद प्रश्न करोगे, आप खुद उत्तर दोगे, तो इससे आपकी तैयारी दुगनी हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्लियर हुए आप? यस मैम। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, चलते हैं। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए, किसी को कुछ कहना है? मैम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, उसी की चर्चा हमने की। गूगल क्लासरूम पर आप लोग माफ कीजिएगा, गूगल फॉर्म के माध्यम से आपने एग्जाम अभी दी है ना,
वो एग्जाम आप लोगों ने जैसे दी, जैसे प्रश्न आपको पूछा गया, प्रश्न 1 है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्व शांति परिषद के लिए किस देश में गए? प्रश्न आपका ये है। और फिर नीचे ऑप्शंस आपको देने हैं, जापान, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। विच इज द करेक्ट आंसर? जापान। गुड। जापान। ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। जब तक आप ऐसे प्रश्न तैयार नहीं करोगे तब तक आप लोगों की तैयारी नहीं होगी। हर विषय की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि आपको ऐसे प्रश्न लिखने हैं पेज पर और लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर डालने हैं। ग्रुप पर शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंशियल प्रश्न होंगे। जब आप एग्जाम लोगे, जब आप प्रश्नकर्ता बनोगे, तब ये सारे बच्चे आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आप स्वयं उस दिन, आपका व्यक्तित्व कुछ अलग होगा, आप प्रश्न करते चले जाएंगे और ये बच्चे आपका आंसर देते जाएंगे। ऐसा आपको तैयार करना है। कब दोगे, कब लेनी? ये एग्जाम हम संडे के दिन रखते हैं। चलो संडे के दिन अब आपको बता दें कि जूम मीट जो रखी है, तो जूम मीट के आधार पर उसमें कोई टाइम लिमिटेशंस हटा दिया है, और एक नहीं तो 2 मीटिंग में अपना ये पूरा कंफर्मली हो जाएगा। तो ये ऐसा एक खेल में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो संडे के दिन रखवाए क्या? जी मैम। ना आप लोग चाहते हैं बीच में ही संडे सैटरडे के दिन रखवाए? आप बोलो। हम फ्री है, हम आपके लिए जब आप चाहो तब हम फ्री है। 10 देखिए बेटा, 10 प्रश्न बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय मत लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से पढ़िए और फटाक से प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के पास रेडी हो जाएंगे। उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और मुझे लगता है कि तब तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे अपन। मैम संडे को लीजिए ना फिर। ओके ठीक है, आपकी बात सर आंखों पर। संडे के दिन समय अपने लेक्चर के टाइम पे। संडे के दिन अपना लेक्चर नहीं होता है ना बेटा। अपने लेक्चर के टाइम पर मतलब कौन से टाइम पर लेना है? इसी टाइम पर लेना है, 9:15 पर, 8:15। जी मैम। हाँ, तो मुझे लगता है कि अपन 10 बजे से स्टार्ट करते हैं। 10 बजे से लेकर फिर आगे कितना भी, जितना आप खींचो, हर एक के 10-10 प्रश्न, 30-30 प्रश्न सबके तैयार हो जाए। ठीक है। उजाला, ठीक है मैम। हाँ, उजाला आपके पास प्रश्न नहीं है बेटा, तो आप तुकडोजी महाराज की रचनाओं पर, उनके कृतित्व पर आप काम कीजिए, है ना। उनका जो कृतित्व है उस पर आप लिखिए, उस पर आप प्रश्न तैयार कीजिए। और यदि आपको लगता है कि 30 प्रश्न सफिशिएंट नहीं हो रहे मैडम, मेरे में तो 50 बना सकती हूँ, तो उनका भी स्वागत है जो ज्यादा बना सकते हो। क्लियर हो गया आप? जी मैम। हाँ, तो ऐसे प्रश्न बना के रखिए। इन प्रश्नों को प्रश्नकर्ता के रूप में, जैसे कविता प्रश्न करती है तो सबके माइक ऑफ होंगे, और तुरंत कविता का प्रश्न पूछने के बाद आप सबके माइक ऑन होंगे और आप तुरंत बात करोगे, जिनको जो आ रहा है। उजाला, फिर सुजीता, फिर मंगला। फिर हम उसके बाद में एक काम करेंगे कि कविता के प्रश्न, उजाला के प्रश्न, मंगला के प्रश्न, सुजीता के प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को हम कलेक्ट करवाएंगे, और कलेक्शन करके आपका एक गूगल फॉर्म के माध्यम से एक टेस्ट लेंगे। ओरली तो वो एग्जाम आपकी होगी ही, और ओरली एग्जाम के बाद आपकी फाइनल एग्जाम होगी, और जिस एग्जाम के माध्यम से आपकी एक मॉक टेस्ट के माध्यम से ही क्यों न हो, आपकी वो तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? स्वीकार है आपको? आप ऐसा करना चाहती हो? ये मेरा प्रयोजन है, आप चाहो तो इसमें बदलाव ला सकते हो। स्वीकार है मैम। ओके, आपकी यदि इच्छा होती है तो हम ये कार्य कर पाएंगे। आपकी इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखिए। करना है क्या ऐसा? जी मैम। जी मैम।
ओके, वेरी गुड बेटा, आपसे यही आशा है। टीवाई भी है, लास्ट ईयर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लास्ट ईयर में एक आध विषय भी रह जाता है और इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट की यदि ऐसी तैयारी हो जाती तो आप लोगों को कोई दिल में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य आप लोग ऐसे प्रश्न बना के रखिए, संडे के दिन तक है। और हाँ, और जितने लोगों को जो जो दिया है, पहले तो आप आपका टॉपिक, आपका नाम और आपके जो टॉपिक है वो पहले ग्रुप पर शेयर कर दो, ताकि और लोग भी आपसे प्रेरित हो जाए कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद में जब आप प्रश्न बनाओगे तो एक एक करके पहले आपका नाम, कविता, मैम मैं कविता ढाडी हूँ और मैंने इन शहरों पर प्रश्न बनाए हैं, ये पहला मैसेज आपका ये होगा। उसके बाद में आपने जैसे प्रश्न बनाए, जिस रूप में बनाए, वो फॉर्मेट हमारे पास डालो, ताकि करेक्ट होते हैं या इनकरेक्ट है या आपको तुरंत हम आपको रिप्लाई देंगे। क्लियर हो गए? तुरंत रिप्लाई आपको उसी समय में दिया जाएगा। ठीक है मैम। लिखने के पश्चात तुरंत आपको मेरे ग्रुप पर मत डालो, केवल मेरे नाम पर डालो, ताकि वह हमारे पास आ जाए। तो ऐसा कार्य आप लोगों को तैयार करना है, क्योंकि यह आपके एग्जाम की पूर्व तैयारी हम आपसे करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। क्लियर? जी मैम। किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल? नहीं मैम। नहीं मैम। अब देखिए, प्रश्नकर्ता के रूप में आप 5 लोग हो, आप 5 लोग प्रश्नकर्ता के रूप में हो। तो आपको, हम जिस दिन आपकी एग्जाम लेने वाले, मानते हुए चलिए संडे के दिन हमारी ओरल एग्जाम होगी, तो संडे के दिन में अपने ग्रुप में 47 लोग हैं, है ना? 47 लोग हैं ना अपन पूरे यात्रा साहित्य के ग्रुप में। कितने लोग हैं? देखिए, एक 5 मिनट में हम आपको बोल देते हैं। हाँ, 38 लोग हैं। 38 लोगों में से हम दोनों को काट दो, सर को और हमें, बाकी कितने रहते हैं? 36। तो 36 लोगों में से आप 5 लोगों को भी काट दो, तो बाकी जितने रहते हैं वो सारे उत्तरदाता होंगे। मतलब आप उस दिन का पूरा प्रतिनिधित्व निभाओगे। बड़ा मजा आएगा जब आप प्रश्न करोगे और बाकी के लोग आंसरिंग करेंगे। उस समय में हम पूरे ग्रुप पर वो डालेंगे कि यह एग्जाम सभी के लिए ओरल एग्जाम है और वो ओरल एग्जाम सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है? और वो ओरल एग्जाम हम नहीं लेंगे, वो ओरल एग्जाम आप लोग लोगे। क्लियर है? जी मैम। हाँ, फिर देखना उस समय में आप लोग कितने अच्छे से बात करते हो, और वो लोग जिन्होंने कभी देखा नहीं, और ये कंपलसरी रखवाएंगे। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की छूट उन लोगों को भी नहीं दी जाएगी। ऐसा ही, ऐसी सूचना, ऐसी नोटिस हम डलवाने वाले हैं। तो जब भी आपके जितने प्रश्न तैयार होते, 10-10, एक शहर के 10 प्रश्न तैयार हो गए फॉरवर्ड में, 10 प्रश्न तैयार हो गए फॉरवर्ड में, और फिर ओके ओके का जब आ जाता है, तब उस समय में आपको समझ में आ जाएगा कि यस मैम हम रेडी हैं। और जैसे रेडी हो जाते हैं तो आप सैटरडे के दिन हमें कंफर्मली बता दीजिए, मैम हम लोग सभी रेडी है, 5 के 5। और फिर उसी समय में हम वो मैसेज डलवा देंगे पूरे ग्रुप पर कि वो एग्जाम सभी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, सभी को उसमें उपस्थिति देना अनिवार्य है। और फिर उसके बाद में आप प्रश्न करते जाएंगे, और प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही बनाए जैसे सारे लोग उन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आसानी से, हल्के फुल्के प्रश्न बनाए। बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा कष्टदायी, बहुत ज्यादा हार्डली ऐसे क्वेश्चन मत बनाए। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न बनेंगे आपके द्वारा। मुझे पता है कि आप बहुत सुंदर प्रश्न तैयार कर सकते हो। FY BA के बच्चे कर सकते हैं, तो मेरे TY के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? तो उस लेक्चर्स में यदि आपको देखना है तो निश्चित ही आइए, बहुत अच्छा मजा ले रहे हैं, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट होता है बेटा। जब कोई प्रश्न करता हमने उनसे इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू के पश्चात उन्होंने पूछा कि आप कैसा फील कर रही थी जब आप प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैडम हमें ऐसा लग रहा था कि हम आज पूरे कॉलेज में जैसे मैडम कोई पढ़ाती और हम वो आपको आनंद आता है, ठीक वैसे आनंद हमें आता था।
ऐसा उन बच्चों ने कहा। मतलब देखिए कितना मजा वो बच्चे ले रहे हैं, छोटे हैं और छोटेपन में उन्होंने ये सारी चीजें सीखी है। तो आपको भी ये कार्य करना है, ध्यान में रखिए। तो हम मेरी जापान यात्रा के पात्र और चरित्र चित्रण में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व पर हमने चर्चा की। कल हम उसके सहायक पात्र जो है तुकाराम गीताचार्य। तो शनिवार के दिन हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, इसका पूरा कंप्लीटली ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करेंगे शनिवार के दिन। और हमारा संडे के दिन जो ओरल एग्जाम होगी उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। जैसे आपके प्रश्न तैयार होते हैं उन प्रश्नों को ग्रुप पर मत डालिए, हमारे पर्सनल मोबाइल पर डालिए, ताकि हम उस पर आपको कोई सलाह देना चाहते हैं तो सलाह परामर्श देंगे। और उस हिसाब से आपके सभी के जब डन हो जाएंगे 5 लोगों के, तब हम सभी को डन करके